दौरा किया, कई संस्थानों में आपने निरीक्षण किया, क्या मिला आपको? देखिए, मुख्य रूप से कल मेरा बाल संप्रेषण गृह में और जो हमारा बालकों के लिए विशेष गृह होता है उसमें जाने का मुझे सौभाग्य मिला। उसके बाद एक वृद्धाश्रम जो है, 3 जगह हम लोग कल विज़िट किया हमने। तो मुख्य रूप से जो व्यवस्थाएं हैं जो जे एक्ट के अनुरूप होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तो मैं मानता हूं कि वो सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं। मुख्य रूप से अगर आप पूछना चाहते हैं कि खामी क्या दिखाई दी, तो सबसे बड़ी खामी ये है कि जो बच्चे हैं वो अपनी तारीख पे नहीं जा पा रहे, जिसका मूल कारण उन्होंने बताया कि पुलिस गार्ड जो है वो उपलब्ध नहीं कराई जाती। तो मैंने सीधे तौर पे उनको बताया है कि आप इसकी एक सूची बना के हमें भेजें कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो 6 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है और वो अपने केस की पैरवी के लिए अपनी तारीख पे नहीं जा पा रहे और अगली तारीख जो है उनको दे दी जाती है। तो हम इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए कठोरता से इस मामले को राज्य सरकार के सामने उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि वीसी के माध्यम से, अगर पुलिस की कमी है तो वीसी के माध्यम से जो है उनकी पेशी लगनी शुरू हो और बच्चों के जो केस हैं उनका निस्तारण जो है वो जल्दी से जल्दी हो। दूसरा, जो वृद्धाश्रम में हमारा जाना हुआ तो वहाँ मुख्य रूप से मुझे उनकी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जो है वो देखने में मिली। केवल एक BAMS डॉक्टर है जो कि 15 दिन में एक बार आके उनको देखता है। वहाँ के बुज़ुर्गों में आँखों की, दांतों की और घुटने के दर्द की काफ़ी शिकायतें थी, जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए हमने संस्था को कहा कि आप CMO को एक पत्र लिखें जिससे कि वो एक टीम बनाकर जो है तुरंत इनकी जांच करवाएं और वो नियमित रूप से चले। इसके अतिरिक्त उनके पास अपने आई कार्ड नहीं थे, बहुत लोगों के पास आधार नहीं थे और पेंशन नहीं मिल रही है। अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनको वृद्धावस्था पेंशन जो है वो प्राप्त नहीं हो रही है। उसके लिए भी मैंने वहाँ जो संस्था के अधिकारी थे उनको कहा कि तुरंत आप जिला समाज कल्याण अधिकारी से मिलके और इसका समाधान कराएं। आज उत्तराखंड भ्रमण के क्रम में आज मेरा आंगनवाड़ी और ये जिला अस्पताल जो है आपका मातृ एवं शिशु अस्पताल जो है यहाँ आना हुआ। तो अभी मेरी जो है इंस्पेक्शन चल रही है। आंगनवाड़ी में मुख्य रूप से मैंने देखा कि उनका रिकॉर्ड जो है वो पूरा नहीं है। रिकॉर्ड जो है बहुत ही लापरवाही से भरा जा रहा है। जो बच्चा पोषण ट्रैकर पे 15.5 किलो का दिखाया जा रहा है वो धरातल पे 6.5 किलो का है। तो हमने इस चीज़ को बड़ा गंभीरता से लिया और उनसे कहा कि दोबारा इसको पोषण ट्रैकर के सारे डाटा को आप दुरुस्त कराएं और वहाँ जितने माताएं और जितनी धात्री माताएं जो संख्या हमें बताई जा रही है पोषण ट्रैकर पे और उनके रजिस्टर की संख्या वो मेल नहीं खाती। और सबसे जो अनोखी बात मुझे लगी उत्तराखंड में कि आपके जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो CDPO स्तर की हों चाहे सुपरवाइज़र स्तर की हों, अगर वो निरीक्षण करती हैं तो निरीक्षण रजिस्टर में वो कोई भी टिप्पणी अपनी अंकित नहीं कर रही हैं। तो कैसे माना जाए कि वो आंगनवाड़ी जो है उसका निरीक्षण नियमित रूप से हो रहा है। तो ये कुछ गंभीर चीज़ें आंगनवाड़ी में देखने को मिली। और फ़िलहाल मैं अभी मातृ एवं शिशु अस्पताल में हूँ। अभी मेरा इंस्पेक्शन चल रहा है, लेकिन यहाँ मरीजों से जैसी मेरी बात हुई तो अभी सभी लोग जो हैं सेवाओं से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि नया 200 बेड का अस्पताल जो है तुरंत खुलने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि हरिद्वार को बेहतर सुविधाएं जो हैं तुरंत उपलब्ध होने जा रही हैं। एक धात्री और एक गर्भवती आंगनबाड़ी से उन्हें राशन नहीं मिला, उनका पंजीकरण नहीं हुआ, इस संबंध में किसको निर्देशित किया जाएगा? देखिए, जो हमारी रिपोर्ट है, हम जब राज्य के भ्रमण पे होते हैं, जो हमारी सभी जिलों की रिपोर्ट होती है और उसको हम कंपाइल करके माननीय चेयरपर्सन को प्रेषित करते हैं, जिस पे वो आगामी कार्रवाई उस पे अमल में लाते हैं और जिसमें मुख्य रूप से मुख्य सचिव राज्य सरकार को हिदायत दी जाती है कि ये कमियां हमारे दौरे में पाई गई और इसको आप तुरंत जो है ठीक करें। उसके बाद दोबारा हमारा एक एक्शन टेकन रिपोर्ट हम मांगते हैं। अगर उसमें वो चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं ठीक है, नहीं तो फिर NHRC अगर चाहे तो दोबारा अपनी टीम को भेज के धरातल पे इन चीज़ों को दोबारा मूल्यांकन कर सकता है कि अब वास्तव में ये चीज़ें धरातल तक ठीक हुई हैं या नहीं हुई। प्रायः देखा जाता है निरीक्षण में तमाम रिपोर्ट, तमाम खामियां, लेकिन जब एक्शन या कार्रवाई की बात आती है तो वो सामने तथ्य नहीं आ पाते हैं।
देखिए, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक बहुत ही अनूठी पहल है कि अब हम ग्राउंड ज़ीरो पे जाके खुद इन चीज़ों का अवलोकन करते हैं कि क्या हो रहा है। अभी तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का काम करने का तरीका ये रहता था कि हमारे पास जो भी कंप्लेंट्स पहुंचती थी हम उसका संज्ञान लेकर उन पे कार्रवाई करते थे, लेकिन उसी को आगे बढ़ाते हुए और मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए अब हमारे जैसे लोगों को धरातल पर जाकर उन चीज़ों का मूल्यांकन स्वयं करना होता है। और हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे संज्ञान में नहीं पहुंच पाती वो हम ग्राउंड ज़ीरो पे जाके उसको समझते हैं, देखते हैं और तुरंत राज्य सरकार को उससे अवगत करवाते हैं। शायद इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो अधिकारीगण आपकी राज्य सरकार की तरफ से आते हैं शायद वो उतनी गंभीरता से या उतनी बारीकी से उन चीज़ों को नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा एक्सपोज़र होता है कि हम उत्तराखंड को जो है तमिलनाडु से, तमिलनाडु को आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश को जम्मू कश्मीर से आपस में मूल्यांकन करके ये बता सकते हैं कि कौन सा राज्य जो है एक अच्छी चीज़ कर रहा है और आप ये नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा एक्सपोज़र और हमारा एक्सपीरियंस जो है वो काम आता है राज्य सरकारों को, और हमने देखा है कि हमारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार में बहुत तब्दीलियां आती हैं और मैं आशा करता हूं कि उत्तराखंड में भी जो खामियां हैं वो शीघ्र जो है वो ठीक हो जाएंगी।